हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। में सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप होंगे बहुत अच्छे और तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है बिहार के स्पेशल वाले, जो बिहार स्पेशल जो पोर्शन है उसको हम लोग बिहार स्पेशल को कवर कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में। एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी जो कि अपकमिंग आने वाला है उस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसी संदर्भ में मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आज पर्टिकुलरली ये वीडियो जो होगी ये बहुत सारे क्वेश्चंस का एक संग्रह होगा, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम पोर्शन इसी में कवर कर दूँ। ओवरऑल ये सीरीज़ अगर कम्प्लीटली आप देख के जाते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप बिहार स्पेशल में बहुत ही अच्छा कर पाओगे, अपना बेस्ट दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि हु वाज द कंटेम्पोररी ऑफ कह सकते फेमस फिजिशियन चरक का जो है, जो कि फेमस फिजिशियन थे, इनके कंटेम्पोररी कौन थे? आंसर होगा सी, बिंबिसार। बिंबिसार ने चरक को जो है गौतम बुद्धा के सेवा में भी भेजा था, और इन्होंने चरक को भेजा था किसके लिए? जो अवंती का शासक था उसकी सेवा में भी भेजा था, उसको जॉन्डिस हो गया था तो वहां पे भी भेजा था। ठीक है, तो चरक जो है कंटेम्पोररी था। बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का ये फाउंडर था। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था। 544 बीसी से लेकर ये शासन किया, यहाँ पे कह सकते हैं मगध पे शासन किया 492 बीसी तक। तो अच्छा खासा पोर्शन इसने शासन भी किया। तो चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि विच स्टेट वाज लोकेटेड ऑन द साउदर्न बॉर्डर ऑफ अशोका एम्पायर। अशोका एम्पायर के साउदर्न बॉर्डर पे ये तीनों जो है उस समय साउथ के जो किंगडम थे ये लोकेटेड थे, यानी कि चोल, चेर और पांड्या। कह सकते हैं कि अगर आप मैप देखोगे तो तो रफली ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो अशोक का पूरा जो है ये पूरा एरिया इधर भी कवर्ड था उस समय जो था, और यहाँ तक ऐसे कवर्ड था, पूरा ये पोर्शन जो है अशोक का कवर्ड था। तो यहाँ पे जो था ये पूरा जो है चोल, चेर, पांड्या का रीजन था, जो कि अशोका के एम्पायर में शामिल नहीं था। तो आंसर होगा इसका डी, ऑल थ्री वेर सिचुएटेड बॉर्डर के तौर पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पाटलिपुत्रा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड में दोस्तों कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी रचना हुई थी इंडिका में पूरा जो है पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है कि कैसे जो 6 काउंसिल था 5-5 मेंबर का, और ये लिखा था मेगास्थनीज ने। इंडिका का राइटर कौन था? ये था मेगास्थनीज ने ये लिखा था। और ये मेगास्थनीज जो था ये एक एम्बेसडर था। ठीक है, ये किसका एम्बेसडर था? तो ये था सेलुकस निकेटर का ये एम्बेसडर था, सेलुकस निकेटर का। तो आंसर होगा इंडिका से हमें पूरी जो है मौर्यन एम्पायर में पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेयर डिड गौतम बुद्धा मीट कौंडिन्या एंड 5 ब्राह्मण्स। तो कौंडिन्या एंड 5 ब्राह्मण से ये मिले थे उरुवेला में मिले थे। ठीक है, उरुवेला जो है एक एंशिएंट नेम है किसका? तो ये बोध गया का ही, या फिर गया कह सकते हैं, गया का ये पुराना नाम है उरुवेला। यहाँ पे इनकी मुलाकात कौंडिन्य और 5 अदर ब्राह्मण से हुई थी। तो आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर सवाल कहता है कि हु वाज द फर्स्ट टू मर्ज कलिंग इन मगध एम्पायर। कलिंग जो है यहाँ पे एक फेमस शासक था, इसका नाम है कलिंग पे एक फेमस शासक था दोस्तों, इसका नाम है खारवेला का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो यहाँ पे पहला बंदा जिसने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाया था, मर्ज किया था, वो था महापद्म नंद।
महापद्म नंद जो था इसे एकरट भी कहा जाता है, और ये जो था ये फाउंडर था नंद डायनेस्टी का, फाउंडर था नंद का डायनेस्टी का, ठीक है, नंद डायनेस्टी का फाउंडर था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मगध एम्पायर। रियल फाउंडर माना जाता है बिंबिसार, बिकॉज बिंबिसार ही था जिसने मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचाया था। जरासंध ने तो पहले ही फाउंड कर दिया था, बट इसके समय इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ था, तो आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने शासन किया, मैंने बताया था कि 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक शासन किया। इसका बेटा था अजातशत्रु, जो कई जगह तो लिखा गया है कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी अपनाई थी, और कई जगह कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं था। खैर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमरागढ़ी चमारा ग्रहिणी यक्षिणी जो है, जो मॉडर्न पीरियड की, ये कहाँ से पाई गई है। तो बहुत सुंदर सी प्रतिमा है जो कि चौरी होल्ड कर रही है, एक हाथ में चौरी, ठीक है, चौरी होल्ड कर रही है, और बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है इस पर्टिकुलर प्रतिमा को, कह सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया गया है चौरी की ये प्रतिमा, ठीक है। एक हाथ में जो है ये जो है अपना कह सकते हैं कि एक हाथ में ये चौरी होल्ड करके बैठी हुई है, बहुत ही प्यारा प्रतिमा बनाया गया है। तो आंसर होगा इसका दीदारगंज, आंसर होगा इसका दीदारगंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर सवाल देखेंगे। 8वां सवाल कहता है कि द कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त वन वाज हेल्ड एट। चंद्रगुप्त वन जो था ये फाउंडर था, फाउंडर तो खैर श्री गुप्त था, बट गुप्त डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा जो है ये ऊपर तक ले गया था चंद्रगुप्त वन। और ये जो चंद्रगुप्त वन है, इसने एक शादी की थी, कुमारा देवी करके थी, कुमारा देवी से इसने शासन की थी, जो कि लिच्छवी की शासक की बेटी थी। तो इसका कोरोनेशन कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्रा में, ठीक है। और इसी के बाद, इस शादी के बाद ही ये अपना पाटलिपुत्रा में अपना जो है कोरोनेशन करवाया था, तो आंसर होगा इसका डी। और इस डायनेस्टी का, गुप्त डायनेस्टी की बात करें तो इसका फाउंडर जो था गुप्त डायनेस्टी का वो था श्रीगुप्त, याद रखिएगा, फाउंडर था श्रीगुप्त, बट जो पावरफुल पहला शासक था वो चंद्रगुप्त वन ही था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाइनीज ट्रैवलर इत्सिंग विजिटेड बिहार अराउंड। इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में आया था, 7वीं शताब्दी एडी में आया था इत्सिंग, तो बीसी में आया था, आंसर होगा सी, 673 बीसी में ही आया था, ठीक है, 673 बीसी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुर्किश पावर इन बिहार। तुर्किश पावर का फाउंडर था बिहार में बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण कर दिया 1198 में, 1198 एडी में आक्रमण करके इसने बिहार में बहुत सारे लोगों को हराया। साथ ही इसने बहुत सारे जो बौद्ध स्तूपाज हैं, बौद्ध जो बिहाराज थे, बिहारा, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, जैसे कि इसने जो है नालंदा को डिस्ट्रॉय कर दिया, नालंदा को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा ये जो है विक्रमशिला बौद्ध विहार को, विक्रमशिला जिसे विक्रमशिला को जिसे महिपाल ने बनवाया था, इसको भी डिस्ट्रॉय, धर्मपाल ने बनवाया था, सॉरी, इसको भी डिस्ट्रॉय किया था, और काफ़ी ज़्यादा जो है बौद्ध विहारों की क्षति पहुंचाई थी, तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है, 10वां का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कहता है कि विच सिटी ऑफ बिहार वाज रीनेम्ड एज तुगलकपुर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा शहर है बिहार का जिसे रीनेम किया गया तुगलकपुर बाय मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का बिहार पे आक्रमण हुआ, ठीक है, बिहार पे आक्रमण हुआ, और इसने आक्रमण के बाद जो है कह सकते हैं कि दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर दिया था, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मलिक इब्राहिम, या फिर जिसे मलिक बयां कहते हैं, मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द विच पीरियड, आंसर होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तुगलक पीरियड, तुगलक पीरियड के समय ही शासक था ये। अगला सवाल 13 नंबर कहता है कि हु इज द ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर। राजनीतिक रत्नाकर के जो ऑथर हैं, ये इनका नाम है चंदेश्वर। चंदेश्वर जो है, अब देखो विद्यापति की जो रचनाएं हैं उसमें
कीर्ति लता, कीर्ति पताका वगैरह जो है, ठीक है। तो बट अगर राजनीतिक रत्नाकर पूछ ले तो आंसर होगा चंदेश्वर, ठीक है, आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन डिड हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। चुनार फोर्ट जो है प्रेजेंट डे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, यूपी में। तो इस पे अटैक किया हुमायूं ने, और यहाँ पे चुनार फोर्ट पे अटैक करने के बाद जो है कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई हुई थी बाद में शेर शाह सूरी के साथ भी, शेर शाह सूरी के साथ भी हुई थी, और शेर शाह सूरी ने इसे बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे हम बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज में हरा दिया था। और इसके बाद जो है इसे भागना पड़ गया था, जो हुमायूं को भाग के जो है देश छोड़ना पड़ गया था, और शेर शाह सूरी जो है गद्दी पे बैठ गया था, ठीक है। शेर शाह सूरी गद्दी पे 545 में बैठ गया था, दिल्ली की गद्दी की बात कर रहा हूँ। तो इसने जो है हुमायूं ने अटैक किया था चुनार फोर्ट पे, फर्स्ट टाइम कब किया था, तो फर्स्ट टाइम ये किया था 1532 में, और इस समय तो जीत ही गया था, ठीक है, बाद में लेकिन हारने लग गया था हुमायूं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर, ऑन 23 अप्रैल 1857 बाबू वीर कुंवर सिंह was shot in the encounter with, तो आंसर होगा ये एक्चुअली बाबू वीर कुंवर सिंह का 23 अप्रैल 1857 ने 23 अप्रैल 1859 होगा, यहाँ पे गलत छाप दिया है। खैर ये इनकाउंटर हुआ था किसके साथ, आंसर होगा इसका 15 का, ये इनकाउंटर हुआ था बी, कैप्टन ली ग्रांट, और इसको जो है बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने, ठीक है, डिफीट कर दिया था कैप्टन ली ग्रांट को। आगे बढ़ेंगे, Which region of Bihar was the center of सन्यासी रिवेलियन ऑफ 1770 से लेकर 1771। पहला कोई जो रिवेलियन हुआ था वो सन्यासी रिवेलियन ही था। इसका जिक्र जो है सन्यासी रिवेलियन का जिक्र हमें आनंद मठ में भी देखने को मिलता है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो आनंद मठ है उसमें जिक्र है इसका। तो सन्यासी रिवेलियन वन ऑफ द कह सकते हैं सबसे पहला रिवेलियन था ये, और ये जो है बिहार में इसका सेंटर जो था दोस्तों वो था पूर्णिया, क्योंकि ये पूर्णिया जो हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे लगा हुआ है। अगर आप बिहार को ऐसे देखोगे तो पूर्णिया कहाँ पे है, समवेयर यहाँ पे है, जो कि वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर लगाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि हु वाज अटेम्प्टेड टू बी असैसिनेटेड इन द मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग इन 1908। तो एक बहुत ही इनफेमस कह सकते हैं कि बहुत ही बुरे कामों में फेमस था जज किंग्सफोर्ड। जज किंग्सफोर्ड काफ़ी बुरे कामों के लिए फेमस था, और इसी को मारने के लिए खुदीराम बोस ने अटैक किया था, और प्रफुल्ल चाकी भी थे इनके साथ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी भी थे इनके साथ। इन्होंने दोनों ने ये सोचा कि एक कार जा रही है, उसमें ये जो है जज किंग्सफोर्ड बैठा होगा, बट उसमें जज किंग्सफोर्ड नहीं था, उसमें एक मतलब इतना इसकी कोई गलती नहीं थी। प्रिंगले कैनेडी की बीवी और बच्चे थे, वो सब बेचारे मारेगा। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया और इनको फांसी की सजा दे दी गई। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार लिया था। ये कांड हुआ था मुजफ्फरपुर बम कांड जो है ये हुआ था 1908 में। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेवती नाग ए रिवोल्यूशनरी एक्टिव इन भागलपुर was related to which organization। तो रेवती नाग जो थे ये एस्टेब्लिश वो रिलेटेड थे अनुशीलन समिति, ये सेक्रेट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। सेक्रेट जो है रिवोल्यूशनरी ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर सवाल देखेंगे। हु रोट किसान क्या करें। तो किसानों के तो ये सब बहुत ही बड़े बड़े नेता हैं। तो कि ये किसने लिखा था, ये लिखा था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था। क्या लिखा था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा था किसान क्या करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर सवाल कहता है कि अंडर हुज लीडरशिप सवाल देखिएगा। अंडर हुज लीडरशिप वाज द फर्स्ट मास रिवोल्ट ऑफ 1857 हेल्ड इन बिहार। तो ये लीडरशिप था जो है अंडर हुज लीडरशिप वाज द फर्स्ट मास रिवोल्ट ऑफ 1857 हेल्ड इन बिहार। आंसर होगा पीर अली पटना के निवासी थे। पटना में एक बुक सेलर थे, और इन्होंने जब ये विद्रोह हुआ तो इन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और विद्रोह को इन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन
बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा हो गई, इनको हैंग कर दिया गया। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें सी, 20वां का सही आंसर होगा इसमें सी। एक पुस्तक विक्रेता थे बेचारे। खैर आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर सवाल देखेंगे। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बिहार, जो कि 1928 में हुई थी, वेयर द डिसीजन फॉर द कंप्लीट बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन वाज टेकन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो देखिए साइमन कमीशन जो था, इसके बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा कमीशन था जिसको 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था उस पे अपना जो है 10 साल के वर्किंग पे रिपोर्ट तैयार करना था। दिक्कत इस रिपोर्ट तैयार करने में नहीं थी, दिक्कत ये थी कि इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों जो मेंबर्स थे ये सारे वाइट थे, मतलब ऑल वाइट ये एक कमीशन था। तो भारतीय नेताओं को, लीडर्स ऑफ इंडिया को ये पसंद नहीं आया, ठीक है, साइमन कमीशन पसंद नहीं आया, क्योंकि एक भी इसमें इंडियन मेंबर नहीं था, तो इसका बाइकाट होने लग गया। तो इस बाइकाट में 1928 में बिहार में भी जो है इसकी मीटिंग बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गया, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसको हेड किसने किया, तो आंसर होगा 21 का सही आंसर होगा सी, इसको हेड किया सर अली इमाम ने इसको हेड किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु ऑल हैड एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल अलोंग विथ जयप्रकाश नारायण ऑन 9 नवंबर 1942। इस दिन जो था ये दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन ही जयप्रकाश नारायण ने, जो कि अरेस्टेड थे 1942 की जो अगस्त क्रांति थी, क्रांति में ये शामिल थे और इनको अरेस्ट करके, बड़े बड़े सारे नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। इनको हजारीबाग के जेल में डाला गया था। तो इनके साथ जो फरार हुए थे बाकी लोग, वो थे योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण और इसके अलावा शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्रा और गुलाबी सोनार। ये सब जो है भागे थे इनके साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 23 नंबर, लिस्ट को मैच करना है। पटना हाईकोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा का गठन तो हम जानते हैं दोस्तों 1929 में हुआ था, ठीक है, और सदाकत आश्रम को बनाया गया था। इसमें जुड़े थे मौलाना मजहरूल हक। तो ये सदाकत आश्रम जो है, तो डी का तो 4 होगा। सदाकत आश्रम 1916 में बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट का गठन 1917 में हुआ था और पटना यूनिवर्सिटी का गठन जो है 1920 में। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो देख लेते हैं आंसर। 23 का सही आंसर कहता है कि ये होगा भैया बी, यानी कि 2431 यानी पटना हाईकोर्ट जो है 1916 में। ये तो हमने शायद सही मैच किया था ना, हाँ नहीं गड़बड़ हो गया था। पटना यूनिवर्सिटी जो है 1900 नहीं एक मिनट, अच्छा ओके, पटना हाईकोर्ट का गठन 1916, फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा हमने सही मैच किया था 1929, पटना यूनिवर्सिटी 1917, ठीक है, और सदाकत आश्रम 1920 बाई मौलाना मजहरूल हक। तो आंसर होगा इसका बी, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 24 नंबर सवाल देखिए, इन विच डिवीजन ऑफ बिहार was the people's rule established for 2 months during the क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसा हो रहा था कि 2-3 जगह जो है, जैसे कि कह सकते हैं कि बिहार में बलिया में जो है, बिहार के बलिया में चित्तू पांडे ने अपनी जो है सरकार घोषित कर दी थी। बोला कि हम अब किसी ब्रिटिश के अंदर नहीं आएंगे, हमारी खुद की जो है सरकार हो गई है। वैसे ही इन विच डिवीजन ऑफ बिहार वाज द पीपल्स रूल एस्टैब्लिश्ड फॉर 2 months ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यह है तिरहुत में ऐसा हुआ था, आंसर होगा सी। ऐसे ही बलिया में भी हुआ था। आगे बढ़ेंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर देयर एजिटेशंस अगेंस्ट द कैनल फी, जो नहरों के लिए सिंचाई का जो फी होता था कैनल फी, उसके लिए कहाँ पे एजिटेशन हुआ था, तो आंसर होगा 25 का। ये एजिटेशन हुआ था दोस्तों शाहाबाद में। शाहाबाद जो कह सकते हैं कि पहले जो है आरा वारा को ही शाहाबाद कहा जाता था। आरा जो है, आरा भोजपुर ये सब शाहाबाद में आता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज नोन एज द नेम बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। ये हमारे फर्स्ट सीएम भी थे या फिर फर्स्ट, उस समय जो है प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था स्टेट के सीएम को। खैर, तो आंसर होगा जो है
इसका ए, 26 का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पहले सीएम भी थे ये। विच सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय बाबा ठाकुर दास इन पटना? बाबा ठाकुर दास के द्वारा कौन सी सोसाइटी को फाउंड किया गया था पटना में? तो 27 का सही आंसर होगा दोस्तों रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 नंबर सवाल क्या कहता है कि भीमदम सेंचुरी, ठीक है, भीम बंद होगा, ये भीम बंद होना चाहिए, बंद, भीम बंद सेंचुरी जो कि मुंगेर में है, इट इज अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट रीजन? तो भीम बंद जो है दोस्तों एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट सिस्टम का पार्ट है। ड्राई डेसिडुअस जो पौधे होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके पत्ते जो हैं एक सीजन में गिर जाते हैं और दूसरे सीजन में फिर वापस आ जाते हैं। ड्राई सीजन में गिरा देता है पत्ते, और वेट सीजन जो होता है मानसून सीजन, वहाँ पे फिर से वापस जो है पत्ते आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच क्रॉप इज डोमिनेंट इन द टाल रीजन ऑफ बिहार? टाल रीजन क्या है? टाल रीजन देखो, अगर आप बिहार का मैप देखोगे, ठीक है, सॉरी, बिहार का अगर मैप देखोगे तो बिहार के मैप में अगर आप टाल रीजन देखोगे तो जो ये गंगा नदी बह रही है इसके जो है आसपास का जो बेल्ट है ये टाल रीजन कहलाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है सब्जियाँ होती हैं, सब्जियाँ अच्छी खासी हो जाती हैं। तो टाल रीजन में जो है कह सकते हैं कि कहाँ पे क्या उगाया जाता है खूब ज़्यादा, तो टाल रीजन में जो है, यहाँ पे सब्जी तो ऑप्शन नहीं है, तो आंसर होगा लेंटिल, आंसर होगा लेंटिन। क्वार्टजाइट इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? क्वार्टजाइट जो है किस जिले में पाया जाता है बिहार के? तो आंसर होगा ये पाया जाता है दोस्तों मुंगेर जिले में। अब मुंगेर अगर आप मैप पे देखोगे तो कहाँ पे है मैं बता देता हूँ। मुंगेर जो है दोस्तों अगर ऐसे रफली बिहार को बनाओगे तो समवेयर यहाँ पे भागलपुर है और यहीं पे जो है मुंगेर है, ठीक है, ये वाला रीजन जो है मुंगेर है, इधर भागलपुर है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सात निश्चय टू? सात निश्चय टू से रिलेटेड क्या है? हर घर नल का जल, अवसर बढ़े आगे पढ़े, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, आर्थिक हल युवाओं का बल। तो आंसर होगा इसमें 31 का आंसर होगा सी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये सब जो थे ये सब सात निश्चय वन में थे, दे वर ऑल पार्ट ऑफ सात निश्चय वन, बट ये जो सी है वो जो है सात निश्चय टू का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वाज नॉट लोकेटेड इन एंशिएंट बिहार? एंशिएंट बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी तो था ही, तो आंसर नहीं होगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में लोकेटेड था, जिसे अगेन कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय किया गया, किसके द्वारा? इब्न बख्तियार खिलजी के द्वारा। इसके अलावा तक्षशिला यूनिवर्सिटी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि ये पाकिस्तान में है तो आंसर होगा डी। ब्रजासन जो है ये भी बिहार में ही था, तो तीनों यूनिवर्सिटी बिहार की थी, लेकिन तक्षशिला जो है बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी, वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज में माना जाता है, और ये उस समय था तक्षशिला जो कि प्रेजेंट डे अब पाकिस्तान में है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज कह सकते हैं इज द कंट्रीज फर्स्ट जूट पार्क बीइंग सेटअप? तो जूट पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? भागलपुर तो वेस्ट बंगाल से इतना सटा हुआ नहीं है, औरंगाबाद भी नहीं, बेगूसराय ही नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में वैसे पूर्णिया वगैरह में ही जूट का प्रोडक्शन होता है, तो 33 का सही आंसर होगा ए, पूर्णिया। ये बंगाल से भी सटा हुआ है, बंगाल जो है भारत का नंबर 1 जूट प्रोडक्शन में आता है स्टेट के मामले में। प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है बिहार की वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो दोस्तों प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है बिहार में वो सिचुएटेड है कह सकते हैं कि हाजीपुर में। हाजीपुर जो है पटना के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म बिहार हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टूरिस्ट सर्किट्स? बिहार को टोटली डिवाइड किया गया दोस्तों, टूरिस्ट सर्किट जो है टोटल 8 सर्किट में बिहार को डिवाइड किया गया है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन बिहार? तो गंगा जो बहती है बिहार में कह सकते हैं कि उसमें जो है ऐसे बहती है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हाफ तो नहीं कहेंगे बट अनइक्वल हाफ में बांटती है, जहाँ पे ऐसे करके गंगा बहती है। तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है आप कौन सी है बताना है। एक तो कोसी यहाँ से आती है, महानंदा यहाँ से ऐसे आती है, इधर से आपका सरयू है जिसे घग्गर भी कहते हैं, फिर गंडक ऐसे आती है, बूढ़ी गंडक ऐसे आती है, इधर से ही भारत से ही होके गुजरती है, फिर आपका बागमती वगैरह आती हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? देखिए सोन तो साउथ से आती है, तो ये नॉर्थ की तो है नहीं,
नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरी हम देख रहे हैं, गंडक है, कोसी और घाघरा भी है। तो आंसर होगा इस केस में दोस्तों कोसी जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, नॉर्दर्न में, नॉर्दर्न नदियाँ जो ट्रिब्यूटरी हैं उसमें कोसी सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। तो 37 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कहता है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द टॉम्ब ऑफ सेंट सरफुद्दीन यहिया मनेरी लोकेटेड। तो ये मनेर में ही है, मनेर पड़ता है पटना में। आंसर होगा ए पटना। ठीक है, 37 का आंसर होगा ए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ टॉम्ब यहिया मनेरी, सॉरी ये मुंगेर में है, पटना में नहीं है, मुंगेर में है दोस्तों। ठीक है, मुंगेर में। डोमकच क्या है? डोमकच होता है दोस्तों जब शादी का कोई शादी होता है ना, तो जैसे कि बारात जिस दिन जाती है तो सभी बड़े बुजुर्ग लोग जो है मर्द वगैरह सब चले जाते हैं बारात में, तो घर में बच जाती है दूल्हे के घर में महिलाएं। वो औरतें क्या है, उसमें से एक जो है आपको बन जाता है लड़का, लड़कियों में से ही, और बाकी एक लड़की होती है और डोमकच डांस शुरू होता है। तो ये जो है एक कह सकते हैं कि एक फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा है। ठीक है, आंसर होगा 38 का बी, फीमेल ओरिएंटेड ड्रामा है। आपने देखा होगा बिहार के, वो तो डोमकच होता है। which cannot be included in the physical division of Bihar, which cannot be included in the physical division of Bihar। तो आंसर होगा छोटा नागपुर का प्लेटू तो है फिजिकल डिवीजन में बिहार में। कहाँ पे आता है? तो लगभग जो ये वाला रीजन है बिहार का, ये छोटा नागपुर का प्लेटू से रिलेटेड है, साउथ बिहार में। जो इसमें नॉर्थ गंगा का प्लेन भी है, ये पूरा जो है नॉर्थ गंगा का प्लेन है यहाँ तक। इसके अलावा साउदर्न गंगा का भी प्लेन है, ये नॉर्थ गंगा का प्लेन हो गया पूरा, ये साउथ गंगा का प्लेन हो गया। ईस्टर्न गंगा प्लेन इसमें नहीं आता है दोस्तों, 39 का सही आंसर होगा। नहीं, इसमें छोटा नागपुर का प्लेटू नहीं आता है, थोड़ा सा एक्सटेंशन तो है छोटा नागपुर का प्लेटू का, बट पूरा नहीं आता है। तो आंसर होगा ए इसका, बाकी सब तो आता ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द सोमेश्वर हिल सिचुएटेड। सोमेश्वर हिल जो है दोस्तों वेस्ट चंपारण में सिचुएटेड है। आंसर होगा 40 का बी, वेस्ट चंपारण में। और बिहार का सबसे ऊंचा जगह है ये सोमेश्वर हिल, जो है सबसे जो है हाईएस्ट पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द गैंगेटिक प्लेन। तो आंसर होगा गैंगेटिक प्लेन को जो है कहा जाता है जियो सिंक्लाइन। आंसर होगा सी, गैंगेटिक प्लेन को कहा जाता है जियो सिंक्लाइन। आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि पिडमोंड स्वैम्प सॉइल जो होता है, इट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये दोस्तों पाया जाता है, 42 का सही आंसर होगा, ये पाया जाता है डी, सीतामढ़ी में। अब सीतामढ़ी देखोगे तो बिहार में कहाँ पड़ता है? लगभग यहाँ पे पड़ता है सीतामढ़ी, यहाँ पे। तो यही पे ये पाया जाता है, पिडमोंड स्वैम्प सॉइल, सीतामढ़ी में। नेपाल से सटा हुआ है। न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ बिहार इज, नंबर वाइज पूछा जा रहा है, तो गोंड तो इधर है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब बिहार में कौन है? तो आंसर होगा, न्यूमेरिकली पूछ रहा है तो आंसर होगा संथाल ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये राजमहल की पहाड़ियों से लेकर फैले हुए हैं, राजमहल की पहाड़ियों तक फैले हुए हैं, तो ये संथाल ही है। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी टोटल नेशनल हाईवेज पास थ्रू बिहार। बिहार से टोटल होके गुजरने वाली हाईवेज की संख्या कितनी है? तो टोटल है 49 हाईवेज जो है बिहार से होकर गुजरती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर सवाल कहता है कि वेयर इज मोस्ट पावरफुल 6000 हॉर्स पावर डीजल लोकोमोटिव गजराज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो इंजन जो है बनता है बिहार के, कह सकते हैं सारण में। तो आंसर होगा बी, बिहार के सारण में। 45 का आंसर होगा बी, गजराज 6000 हॉर्स पावर का डीजल लोकोमोटिव इंजन है। 46 नंबर सवाल देखेंगे। 46 नंबर सवाल कहता है कि द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार विद सेक्स रेशियो मोर देन 1000। ये मात्र दोस्तों एक ही है जिसका नाम है गोपालगंज इसका नाम है, जहाँ पे 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, आंसर होगा डी, गोपालगंज एकमात्र जिला है। 46 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कह सकते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो सीटें रिजर्व हैं वो टोटल कितनी है पूछ रहा है। वो है टोटल 2 ही सीटें रिजर्व हैं। आंसर होगा
टोटल 2 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब काफ़ी कम है बिहार में। व्हेन वाज द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश्ड, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कब इस्टेब्लिश किया गया था? आंसर होगा दोस्तों इसका ए 1982 में। 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मैच कीजिए सेंचुरीज को और जूलॉजिकल पार्क को, उनके लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। तो एक तरफ है सेंचुरीज जूलॉजिकल पार्क, दूसरे किस वो डिस्ट्रिक्ट में? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क के पटना में है दोस्तों। आंसर होगा पहला का 5। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व या फिर सेंचुरी जिसे कहते हैं, ये लोकेटेड है दोस्तों वाल्मीकि नगर जिले में ही ये लोकेटेड है, चंपारण में कह सकते हैं। तो बी का आंसर आएगा 3, चंपारण में है। कैमूर सेंचुरी ये दोस्तों लोकेटेड है रोहतास तक फैला है। राजगीर जो है वो नालंदा में है। गौतम बुद्धा सेंचुरी बोध गया में है और कैमूर सेंचुरी रोहतास में है। तो सही मैच क्या होगा? ए का होगा 5, बी का होगा 3, सी का होगा 2, डी का होगा 4, ई का होगा राजगीर 1। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैच बैठेगा, देख लेते हैं। तो क्या आंसर दे रहा है देख लेते हैं। आंसर होगा 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1 आंसर होगा ए। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। 49 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कहता है 50 नंबर की, द ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान, द ऑर्गेनिक कॉरिडोर प्लान ऑफ बिहार गवर्नमेंट सिक्स टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एलोंग इन, ये एलोंग जो है गंगा रिवर के साथ साथ ऑर्गेनिक किया जाएगा। ये जो प्लान आया है इस तरीके से, जैसे मान लो कि ये बिहार है आपका, रफली बना रहा हूँ, तो इसके 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर, तो आंसर होगा इसका डी। ठीक है, गंगा नदी के साथ साथ 5 किलोमीटर इधर 5 किलोमीटर इधर में ऑर्गेनिक जो है कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका डी। तो 50 क्वेश्चन हमने देखे दोस्तों। आई होप आपको पसंद आई है वीडियो। पसंद आई है तो यार मेहनत करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी वीडियोस मैं लेके आता रहूँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।